के नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रहा है। हालात चाहे जैसे भी हों, पीडीएम बेनिफिशियरी नहीं होगी। ये बंद गली में जा रहे हैं और बंद गली के आगे गड़ा है। इस गड़े में बहुत अरसे तक जमहूरियत जो है वो इस गड़े में गिरी रही है। कोई क़यामत नहीं होने जा रही। मैंने कह दिया है, इमरान खान तेरा, इमरान खान मीनारे पाकिस्तान से ऊपर गया था, ये मीनारे पाकिस्तान से नीचे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। उस कंटेनर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो इचरा में लगा हुआ है और मरियम बीबी का जो काफिला है वो कुछ ही देर में यहाँ से गुजरेगा भी। सूरत हाल क्या है, पीडीएम 13 को जो पावर शो कर रही है उसकी तादाद कितनी बड़ी होगी, हालात किस तरफ जाएंगे, ये वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम अज़मा बीबी, क्या हाल है आपके? जी शुक्रिया। क्या हालात हैं? हालात आपके सामने हैं, आपने बताने हैं। हम बोलते नहीं हैं, दिखाते हैं। और आपका कैमरा जो है मौजूद है वो दिखाइए। और ये अभी एक इचरा का एक पॉइंट है जिसको आप देख रहे हैं। इसके पीछे अभी 5-7 पॉइंट्स के ऊपर, गज्जूमता के ऊपर, शंघाई पुल के ऊपर जो एक जम्मे गफीर था मरियम नवाज साहिबा की बात सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, ये मैं समझती हूँ कि हुक्मरानों के लिए एक वेकअप कॉल है। जाग जाएं, आपके जाने का वक्त हो नहीं गया। तो अज़मा बीबी 14 में यही बातें पीटीआई करती थी, अब वही बातें आप कर रहे हैं। नहीं, बहुत फर्क है। पीटीआई ने जब ये बातें की थी वो सिर्फ 4 हलकों का रोना लेके आए थे और उस 4 हलकों का रोना जो है वो आज भी यहाँ मौजूद है कि आज भी वो चारों हलके मियां नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। और ये तमाम जो हलकों की रोना था। हम आज कह रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं आम आदमी की बात कर रहे हैं। हमारे और उसमें फर्क है। मुझे ये बताइए, मईशत की हालत उस वक्त क्या थी, आज क्या है? महंगाई की सूरत हाल उस वक्त क्या थी, आज क्या है? आज लोगों में अनरेस्ट है। आज अद्वियात में 600% जो इजाफा है वो आम आदमी के लिए तकलीफ का बायस है। सो उनके सियासी धरने में और हमारे अवामी जो इज्तिमा में फर्क है बहुत बड़ा। अच्छा, वो कहते हैं कि आप दे दें इस्तीफे, मोर देन वेलकम, हम ज़मीनी इंतखाब करवा देंगे। ये गीदड़ भपकियां होती है। ये आपको याद है, ये ऐसे ही है जैसे जमाली साहब जाने से पहले ना एक रात पहले वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं, सब ठीक है। असद उमर साहब जिस दिन उनको फारिग होना था उस रात को कह रहे थे कोई मसला ही नहीं, मैं तो देखे बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। सो ये जिस तरह आए हैं इनको वैसे ही वापस जाना है और बेहतर है कि ये खुद इस्तीफा दे दें, वरना ये इनकी गलत फहमी है। 250-300 ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुआ करते हैं। इस बात को मतलब ये बच्चों वाली बात है ना, जैसे इमरान खान की जर्मनी और जापान मिल जाती है ना, वैसे ये बात है कि ये 300 इलेक्शन करा लेंगे, मुमकिन नहीं होता। नहीं तो आपकी ये जो स्टांस पीडीएम का है इससे जमहूरियत को नुकसान भी तो हो सकता है। कैसे नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा? नहीं, फिर तसादुम की सूरत में फायदा किसका होगा? तो नुकसान होगा तो फिर ठीक है ना, फिर पर्दा नशीन सामने आ जाएंगे। क्राइसिस जब आता है तो फिर इंटरवेंशन होती हैं। नहीं, इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए ना। मियां साहब के दौर में भी होती थी। नहीं, पाकिस्तान अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा 90 की दिहाई वाला कि आप इंटरवेंशन होगी और लोग चुप करके इंटरवेंशन बर्दाश्त करेंगे। एक बात में बड़ी तल्ख है बट मुझे कहनी पड़ेगी, मुशर्रफ के आखिरी दिनों में आपको याद है, आखिरी 6-8 महीने में कहा जाता था बाहर ना निकलें उनके लोगों को और उनको समझाया जाता था पब्लिक में ना जाएं। अब भी वही हालात बन रहे हैं। बेहतर है कि अपनी भी इज्जत बचाएं और जो इनको लेके आए हैं उनकी भी इज्जत बचाएं और घर चले जाएं, नया इलेक्शन करा दें। नहीं देखिए ना, बीबी साहिबा और नवाज शरीफ साहब 90 की दहाई में ये सारा कुछ हो चुका, 2.5 साल 1.5 साल। वो ठीक है ना, वो 90 की दिहाई थी, ये 2020 है, इसमें फर्क सीखो। सर्कल वही है। अब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा शऊर भी है और अपना हक बात करने की बात भी है। ये अच्छा शऊर है कि ट्विटर ट्रेंड जो थे वो बता नहीं सकते स्क्रीन पे, ना मैं और ना आप। ये शऊर किस तरह का है? ये तो वो घटिया शऊर है ना जो इमरान खान ने बदतहजीबी और बद इखलाकी इस कौम के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर दी है। इसने मईशत का नुकसान किया है, इसने सलामती का नुकसान किया, लेकिन इमरान खान ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया वो इखलाकियात का नुकसान किया है। जो पेड ट्रोल्स इन्होंने भर्ती किए हुए ना, जिनको लाखों रुपया जो है तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से जाती है, वो बैठ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये इनको इनकी अपनी मेडिसिन जो है वो उसको टेस्ट करना पड़ेगा और ये गलत है, बहुत अनफॉर्चुनेट है और मैं इसके खिलाफ हूँ। कितने लोग आप देख रही हैं 13 को, अंदाजा है कोई? वो है ना शेख रशीद और बाजी फरदौस गिनने के लिए, उन्हें कहिएगा गिन ले जरा। कितने होंगे अंदाजन? हुकूमत ने अपनी, मैं नहीं कह सकती ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि शेख रशीद, बाजी फरदौस, जितने भी हैं, शहबाज गिल, ये सारे आके अगर उस दिन गिन सकते होंगे तो गिन ले, पहले यहाँ गिन के दिखा दे मुझे कितने।
बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहे हैं थक गए लगता है। नहीं, वो असल में सुबह से ये जो छापे मार रहे थे, ये जो हमारे लोगों को पकड़े थे, सुबह से हम सड़कों पे निकले हुए थे और आज इनकी फस्तायत और इनका जो गंदा चेहरा है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने आ चुका है। छोड़ कैसे दिया? छोड़ अवामी ताकत। हमने कहा था कि धरने देंगे हर थाने के बाहर जहां जहां पे हमारे कारकुन और वर्कर पकड़े हैं। ये डिसीजन हो गया था कि हम उनके बाहर धरना देंगे और इनका फिर घेराव करेंगे। 13 को कितने लोग आप देख रहे हैं? 13 को कोई, मैं कहता हूं, गिनती नहीं हो सकती। ठाठे मारता समुंदर होगा। रेफरेंडम होगा इंशाल्लाह ताला। 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 25, 30, कुछ फिगर बताएं। सियासी वर्कर है लाहौर के आप? पूरा लाहौर बाहर होगा। जो मैं अब देख रहा हूं ना, लाहौर बाहर होगा। लॉन्ग मार्च आपको याद होगा, जिस तरह लाहौर निकला था उससे ज्यादा तादाद में लाहौर निकलेगा। वहाँ तो कुछ इंटरफेरेंस हो गई थी, उस वक्त कॉल आ गई थी, मियां साहब को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो उससे अगला है। लॉन्ग मार्च से पहले ये हुकूमत जाएगी घर। नहीं, इस तरह हुकूमत को भेजेंगे तो वो भी आपको नहीं चलने देंगे दोबारा। ये तो वही सर्कल है जो बीबी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान होता था। बिल्कुल सेम। नहीं ना, देखें 2014 में आपके खिलाफ धरने थे, 2020 में आप धरने देके बैठे हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे थे। हम पाकिस्तान की मईशत को पैरों पर खड़ा कर रहे थे। वो भी कहते हैं हम खिदमत कर रहे हैं। मईशत को खिदमत, ये झूठ बोलता है। इसने पाकिस्तान की मईशत, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा चुकी है। आम आदमी ये कैमरा लेके जाएं, लोगों से पूछे, 2 वक्त की रोटी नहीं चल रही यहाँ पर कारोबार बंद हो गए हैं। तो हमारे और इसमें फर्क ये है, हमने पहले भी पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा किया था, हम फिर पाकिस्तान को बचाने निकले और पाकिस्तान से इन बदनीयतों का, इन करप्टों का खात्मा करने। आपके धरनों के नतीजे में फर्ज करें हुकूमत चले गई तो इससे जमहूरियत तो नुकसान में जाएगी, फायदे में कैसे जाएगी? हमारा पहले दिन से मुतालबा है फ्रेश इलेक्शंस, जिस पर कोई मुदाखलत ना हो, जिसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि 2018 में जिस तरह हमारे हक पे डाका मारा गया, आज उसका पूरी कौम उसको भुगत रही है। 14 में आप कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब आप इस्तीफे मांग रहे हैं। पहले बात और करते थे, आप वही बात आप खुद कर रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि नवाज शरीफ जब 2013 में आए, पाकिस्तान में लोड शेडिंग थी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ था और 2018 तक हमने टर्न अराउंड किया। और 2018 से 2020 के अंदर आप खुद देख लें कि पाकिस्तान कहां से कहां पे जा चुका है। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर आप इस तरीके से गवर्नमेंट ले लेंगे तो जमहूरियत का भला कितना होगा? पहली बात है कि हम गवर्नमेंट लेने नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि 2018 में जो मैंडेट पर डाका मारा गया था उसको रेक्टिफाई किया जाए, ताज़ा इलेक्शन हो, उसमें जौन सी मर्जी गवर्नमेंट जिसकी मर्जी बन जाए, लेकिन मेरिट पर बने। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब, उन्होंने फरमाया है कि अगर आप इस्तीफे देंगे मोर देन वेलकम, आप दें, हम ज़मीनी इंतखाब करवा लेंगे, गवर्नमेंट चलती रहेगी, पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं होगी। इमरान खान साहब ने वो मेरा ख्याल है हालत मदोशी में बात की थी। हकीकत यह है कि जब तमाम बड़ी सियासी जमातें पार्लियामेंट में नहीं रहेंगी, ये पार्लियामेंट के होने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, इस पार्लियामेंट को चलाया गया ऑर्डिनेंसों की बुनियाद पर। इस पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ हैं हम, और हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब के दौर में, भुट्टो साहब के दौर के बाद पूरा रजीम जो था उसने करप्शन की पाई ढूंढने के लिए पूरे बड़े अदसे लगाए थे, कुछ मिला नहीं था। आपके पार्टी के सदर पे करप्शन चार्जेस हैं, जो मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर नवाज शरीफ साहब, उन पर चार्जेस हैं, मरियम बीबी जमानत पे हैं। तो इस तरह सिविल सुप्रीमेसी की जंग और खुद दाग हों, हमजा साहब पे हों, सलमान साहब पे हों, ये कैसे चलेगा सारा? ये दाग जो हैं अदालतों के अंदर ठहर नहीं रहे। ये दाग इनके ऊपर जिस केस का फैसला अदालत से आ रहा है वो आपके सामने है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर अदारों को इस्तेमाल किया गया। पहले नैब को इस्तेमाल किया गया, फिर FIA को इस्तेमाल किया गया, अब एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये लोग जो सरकारी ओहदेदार ओहदों पर बैठकर खिलाफ आइन और कानून काम कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी अब एक्शन लेंगे। आप देखें ना, आपके करीबी रफीक शहबाज शरीफ साहब, आपके कायदे मोहतरम जो हैं, और आपको हमेशा उनकी तरफ से दस्ते शफकत मिला,
उन पर जो केस है उसमें कभी कबाड़िया निकलता है, कभी फलूदे वाला निकलता है, कभी बजरी वाला निकलता है, कभी सीमेंट वाला निकलता है, जिसके अकाउंट में पैसे गए। ये कुबाड़िया ये जो है इनको अवाम के सामने खड़ा करें ना, ये सारी बातें और हैं, रिकॉर्ड जो अदालत के अंदर है उसके अंदर कुछ और है, और ये अवाम को अब और मजीद धोखा नहीं दिया जा सकता। मेरिट पर केसों का फैसला होगा और ये सब बाहर होंगे इंशाल्लाह। फैसला अवाम की ताकत ने करना है, अवाम अगर साथ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अवाम कितने साथ हैं? हम तो जमहूरियत के पे बिलीव करने वाले लोग हैं, अवाम की खिदमत पर बिलीव करने वाले लोग हैं। ये पीछे देखें, ये अवाम है, ये अवाम निकल आई है, अवाम हमारे साथ पहले दिन से है। इस सिलेक्टेड के खिलाफ अब इससे इस्तीफा लेने निकल आई है। इस्तीफे देने के चक्कर में जब आप स्पीकर के फेज में जाएंगे कि फर्दन हर बंदा स्पीकर को जो है वो इस्तीफा दे, तो जिस तरह याद सादिक साहब पीटीआई को शेल्टर देते होते थे और एक एक बंदे को बुलाते थे और इस्तीफे नहीं हो सके थे, इसी तरह की कोई टेक्निकल गेम हो जाएगी और क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमने हमारे कारकुनों में, हमारे मेंबर्स में और उनके मेंबर्स में यही फर्क है कि हम अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं, हम कौम के साथ खड़े हैं, और हम अब समझते हैं कि यहाँ पर अब इन असेंबलियों में मजीद बैठने का फायदा नहीं है, और अब नया इलेक्शन, नई हुकूमत जो पाकिस्तान की खिदमत करे। 31 दिसंबर तक सारे लोगों ने इस्तीफे जमा ना करवाए तो पार्टी में एक फूट पड़ जाएगी, रिफ्ट आ जाएगी, दरार आ जाएगी, और आपको खुद पता है कितने फीसद लोग इस्तीफे नहीं देंगे, आपको पता है। बात यह है, जो नहीं देगा ना वो इस तहरीक का हिस्सा नहीं रहेगा, और जो इस वक्त इस्तीफा नहीं देगा, पार्टी की आदत को फॉलो नहीं करेगा, वो सियासत में उसका सियासी बाब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर माजी में भी, मुशर्रफ दौर में भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी वफादारियां बदली थी, उनकी इज्जत आप देखें अवाम में खत्म हो गई। आपकी तरफ से इतने हार्ड स्टांस के बाद कुछ और कुव्वतों को, जो जमहूरी मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनको अगर मौका मिल गया तो फिर ना आपके पास कुछ रहेगा ना हुकूमत के पास कुछ रहेगा, बनेगा क्या फिर? अवाम की ताकत के साथ फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे, बस। आइन और कानून तो ये कहता है कि टर्म पूरी करने दें या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएं। बिल्कुल नहीं कहता। आइन और कानून ये कहता है कि जहां पर 5% से कम का फर्क है वो हल्का फौरी तौर पर खुलना है, और उस हल्के की रिकाउंटिंग होनी है जो इन्होंने रोकी, जो साकिब निसार ने रोकी, जो गैर कानूनी रोकी। आपने अपने दौर में 4 हल्के तो नहीं खोले थे? खोले, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद खोले। देखें, उस वक्त ये कानून नहीं कमीशन बना था, उस वक्त ये कानून नहीं था, कानून उसके बाद बना, सारी जमातों ने मिलकर बनाया, उस पर अमल किया जाए, बस। बहुत शुक्रिया। मेहर साहब बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। क्या देख रहे हैं हालात? ये तो देखने के काबिल है। आप देख रहे हैं लोगों का जज्बा जो है वो अपने अरूज पे है, और ये जज्बात है इसका मेरा ख्याल अल्फाज तो हाथा नहीं करते। ये तो आप महसूस कर सकते हैं, जैसे 2 बजे से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और आप देखें उनका जोश देखें आप, तो मैं समझता हूँ ये चल चला हुआ है इस हुकूमत। नहीं तो मेहर साहब, जत्थाबंदी से आप जैसे याद है 2014 में कहा करते थे कि जत्थे आ गए हैं और जत्थे आके जो हैं वो हुकूमत गिराएंगे, तो ये क्या मिसाल होगी? फिर तो कोई भी 50,000 बंदा लेके इस्लामाबाद पहुंच जाए और कहे जी मुझे हुकूमत दे दे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। पहली बात तो हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं, लेकिन अगर इनको मौका भी दिया, आज लोग इतने तंग हैं कि मैं समझता हूँ अगर जमातों ने उनकी तर्जमानी ना की तो लोग खुद ही निकल आएंगे, और जब लोग खुद निकलते हैं तो फिर वो मेरा ख्याल है हर सबके लिए खराबी है, किसी के लिए बुराई नहीं। अभी आप रेफरेंडम करें तो लोग कहते हैं कि आप 2.5 साल इन्हें और दें। मैं कहता हूँ ये तो लोग तो 2.5 दिन देने के लिए तैयार नहीं है इनको। जो हालात हैं इनके, जो हर तरफ तो उन्होंने चोर बैठाए हुए अपने, तो ये आपके सामने हालात है। अगर लोग जो है तंग ना हो तो इस जज्बे के साथ यहाँ पे आए ही नहीं लोग। आप कहते हैं लोग तंग आ गए? बिल्कुल नहीं। आप चाहते नहीं कि फेयरली उन्हें आइन के मुताबिक, फेयरली आप नहीं चाहते कि फेयरली जो है वो हुकूमत को टेन्योर पूरा करने का मौका दिया जाए? हम फेल नहीं करेंगे, आप ये यकीन रखें। नहीं, आप जब इस्तीफे देंगे तो बहरान पैदा होगा, उसके बाद गवर्नमेंट कैसे चलेगी? नहीं, तो जमहूरी वो भी एक जमहूरी रवैया है और तरीका जो डिजाइन करना है। जब हम समझते हैं कि असम्बलियाँ अपना डिलीवर नहीं कर रही, नहीं, पार्लियामेंटी जमहूरियत में इखलाकियात बड़ी चीज है। एक तरफा हुकूमत कैसे चलेगी? इखलाकियात सिर्फ अपोजिशन पे तो नहीं आती ना। जमहूरियत को बचाने के लिए सबके लिए इखलाकियात जरूरी है। बिल्कुल है, लेकिन मैंने कहा गैर जमहूरी कोई नहीं हाथ गंडा होगा। ये जमहूरियत है और वहाँ हम आए हुए हैं, कोरोना हमारे लिए है,
जो हुकूमती हैं उनके लिए है नहीं। हर जगह पे मुझे बताया कितने लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, कहीं भी नहीं। जहाँ जहाँ जलसा जाता है वहाँ वहाँ कोरोना जाता है। या मुझे कोई यही बता दे कि इसको कंट्रोल हमने कैसे किया। ये तो अल्लाह का फजल है कि हम लोग वैसे ही पहले काफ़ी सख्त जान है, इसलिए मैं समझता हूँ अल्लाह ने मेहरबानी की कि यहाँ पे कैजुअलिटी कम हुई। अदरवाइज लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते इस हुकूमत को एक दिन भी। लेकिन जमहूरी हम रखेंगे, हर चीज़ जो है ये आप भूल जाए। और 31 तक अभी मैं राणा साहब से पूछ रहा था, 31 तक अगर सारे लोगों ने ना इस्तीफे दिए तो बड़ी रिफ्ट पैदा होगी पार्टी के अंदर, विद इन पार्टी बड़ी बदमज़गी होगी। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले फैसला देंगे, देखिए फैसला तो हो लेना पहले। नहीं, 31 तक उन्होंने कहा इस्तीफे जमा करवाए। दिन जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। ने अनाउंस तो किया ना? नहीं अनाउंस किया? नहीं किया अभी। देखिए मेरी बात सुन, जब अभी तो ये कहा है कि हमारे कायदीन के पास पहुंचा दें, जब वो देने होंगे कायदीन दे देंगे, आप देखेंगे। और जो नहीं देगा वो 2-4 ही हैं, वो जो पहले से उन्होंने लोटे बनाने की कोशिश की हुई है। मैं नहीं समझता कोई बड़े पैमाने पे फॉरवर्ड ब्लॉग नहीं इस तरह बन सकता। यार कैसी बातें कर रहे हैं, इस हुकूमत ने डिलीवरी नहीं की। आपकी दानिश में पूछ रहा हूँ। मैं नहीं समझता। देखिए ना, ये हुकूमत जो है अगर डिलीवर करती तो शायद कोई इसके साथ भी होता। मैं तो कहता हूँ इनके अपने MNA MP इनसे तंग है, वो भी तो लोगों में जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती, आप ही बता दें क्या 2 साल के अंदर पहले से आपकी रोटी तंग हुई है कि नहीं? मेरी तो तंग हुई है, हालांकि अल्लाह का फजल है हम पे, लेकिन मैं कहता हूँ आम बंदे का क्या हाल होगा। तो ये जब डिलीवर ही नहीं कर पाते और बार बार वही कहते हैं जो चीज़ उसके पास है नहीं, NRO नहीं दूंगा, वो तो उसके पास है नहीं। किसके पास है? वो जिसके पास है वो उसके पास तो नहीं है, जो कहता है बार बार। आप उनसे मांगते रहे हैं जिनके पास है। देखे हम तो कहते हैं आप उनको घर, आप उनको अपना अपनी जगह पे रहना चाहिए, हदूद अपनी अपनी। हाँ, इनकी बालादस्ती चाहिए, हमें क्या चाहिए। और ये जो लोग हैं नवाज़ के बयानिए पे आए हैं, अपने तंग होके इस हुकूमत के खिलाफ, भूख से तंग होके, और नवाज शरीफ के बयानिए पे ये लोग यहाँ पे आए हैं। और नवाज शरीफ का बयानिया यही है कि भाई आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, यही बात है। बहुत शुक्रिया। इचरे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मरियम बेबी का काफिला जो है वो यहाँ पहुँचने वाला है। सैयद तौसीफ शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये कोई मैनेजमेंट समझ नहीं आ जा रही जो आपका डाइस लगा हुआ है, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, मैनेजमेंट इसलिए समझ में नहीं आ रही कि सुबह पुलिस ने जो हमारे साथ बोला है, यहाँ पे उन्होंने हमारा कंटेनर ले गए, हमारा साउंड ले गए, मुझे गिरफ्तार कर लिया। थाने में मुझे 1 घंटा जो है भेजा, उसमें वहाँ पे रखा। फिर बाजी मरियम ने जब ट्वीट किया कि मैं कारकुनों को खुद आ रही हूँ थाने के बाहर, तो फिर जाकर उन्होंने हमें छोड़ा कि सामान हमारा हमने पता नहीं किस तरह स्टे लगाया, दोबारा क्या मामला किया है। पुलिस हमारा जनरेटर लेगी, हमारी लाइटें उतार कर लेगी, ये हुआ है हमारे साथ। तो मैनेजमेंट इसलिए खराब है। दूसरा ये है, अवाम का जोश है, जज्बा है, अवाम की तादाद है, तो जब जज्बे हो तो फिर ऐसा हो जाता है। कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग 13 को? सर 13 को अल्हम्दुलिल्लाह मनारे पाकिस्तान की जगह जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। मनारे पाकिस्तान रेफरेंडम होगा इस हुकूमत के खिलाफ। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें, हम ज़मीनी इंतखाब करवा देंगे। सर वो इस्तीफे भी देंगे, अभी वो बातें कर रहा है। आपको पता है कि उसकी आदत का यू टर्न लेने का, उसने बाद में कहना मैंने कहा ही नहीं था। तो हमारी पार्टी जो है इस्तीफों से भागने वाली नहीं है। 13 दिसंबर के बाद क़यादत ने फैसला किया है कि वो असम्बलियों में इस्तीफे देंगे। राबे फारूकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, क्या हालात हैं? पुरजोश है और बिल्कुल हम हौसले में हैं, पुरजोश है, मियाँ बरादरान के साथ है, मरियम नवाज की आवाज़ है। जितना पकड़ धकड़ करने कर लो, हमारी हिम्मत, हमारी मोटिवेशन और बढ़ेगी। और इंशाल्लाह 13 तारीख जो है ना नियाजी तुम्हारा आखिरी दिन होगा। नहीं तो गवर्नमेंट कहती है आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे, मसला क्या है? ये मरियम, ये गवर्नमेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रही। सुबह कुछ कहती है, रात को कुछ कहती है, कभी पकड़ धकड़ करती है, सुबह उनके बयान चेंज होते हैं। इंशाल्लाह उनकी टांगे कांप रही हैं। ये 13 तारीख आने दे, फैसला 13 की रात को ही हो जाएगा। नहीं तो अगर क्राउड कम आया तो फिर क्या करेंगे? इंशाल्लाह 13 को आने तो दे, फिर देखिएगा जमे गफीर होगा मीनारे पाकिस्तान। कितने लाख होगा? लाखों नहीं लाखों में मजमा होगा इंशाल्लाह। लाखों में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त, आप देख रहे हैं अवाम का जोशो खरोश। और इंशाल्लाह ताला 13 दिसंबर की ये मामूली सी झलकी है। 13 दिसंबर का जो अवाम का सैलाब है वो इमरान खान साहब ने उनकी पूरी उनकी लाइव ही जो
सिलेक्टेड लोग हैं उनको भी बहा कर ले जाएगा। अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। 1 करोड़ बंदा आ जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा हो, शायद उससे लाहौर बंद होने जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, लाहौर ये बड़े जो हैं वो इस वक्त मुतहर्रिक है और वो बड़े दिलो जान के साथ 2014 में जो है पीटीआई ये करती थी और अब आप ये कर रहे हैं, और ये दोनों तरह से ना जमहूरियत की खिदमत है ना आवाम की खिदमत है। देखिए फहद, उसमें और आज के वक्त में बहुत फर्क है। हम बात कर रहे हैं अवाम की हुक्मरानी की और वो बात करते थे अपने इक़्तिदार लेने की। हम बात कर रहे हैं आइन की पासदारी की और वो बात करते थे जनाब हुकूमत को डिरेल करने की। हम बात कर रहे हैं कि आज अवाम की जो असल हुक्मरानी है वो हासिल होनी चाहिए, अवाम को वापस मिलनी चाहिए। वोट की जो सही इज्जत है वो उसको मिलनी चाहिए। सिलेक्टेड को अब घर जाना पड़ेगा। ये अब नहीं हो सकता कि आप अवाम को जो है वोट को जो अवाम है आप उनको गैर मुंतखब करके उन लोगों को मुंतखब करें जो सिलेक्टेड के अपने सिलेक्ट किए हुए। अवाम ये फैसला नहीं मानने के लिए तैयार। गवर्नमेंट कहती है गवर्नमेंट कह रही है कि हम उधर ज्यादा आप दें, इस्तीफे दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे। गवर्नमेंट तो चलती रहेगी। देखिए हुकूमत अपनी हर चाल चल के देख ले। इन्होंने पहले भी चाल चल के देखी, उसका नतीजा देखें। एक चाल अवाम चल रही है और वो आपके सामने है। आज इंशाल्लाह ताला कामयाब अवाम होंगे, पाकिस्तानी अवाम होंगे। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है मेयर साहब? अल्लाह का करम जी, बिल्कुल ठीक ठाक हैं स्टिल मेयर? ये आपकी मेहरबानी है। इफ अ पर्सन इज अ सेनेटर इज ऑलवेज अ सेनेटर। थैंक यू। सेम लाइक दैट। मगर इमरान खान को हम बहुत तकलीफ देते हैं ना, बल्दियाती निज़ाम का नारा लगाता और तोड़ फोड़ के रख दिया। ये जमहूरी नुकसान ना हो जाए। आप पुराने वर्कर हैं, तजर्बाकार हैं, ये बात किस तरफ जाएगी? अगर कोई बहरान पैदा होगा, आईनी बहरान भी हो, इखलाकी बहरान भी हो, तो वो कैसे फिलअप नहीं हो पाएगा? बहरान क्यों होगा? बहरान क्यों होगा? इस्तीफे जब देंगे तो बहरान ही होगा ना। देखते हैं कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर आया, उसको इस राय का एहसास करना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए। मारता समंदर जमहूरियत की जो आवाज़ है उसको वो सुने और या तो खुद उतर जाए या इलेक्शन अनाउंस कर दे। वो कहता है मैं पॉपुलर हूँ, तो देखी जाएगी ये घोड़ा और ये मैदान, बस दैट्स ऑल। नहीं तो वो कहते हैं हम आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे। नहीं तो देख लेंगे, फिर करा लेंगे इंशाल्लाह। ये देखते नहीं अवाम जो है वो किसके साथ है। बात सादम की तरफ ही चली गई ना। नहीं तो सादम तो नहीं, हम शराफत से मान जाए। जब वो 4 महीने आगे बैठा रहा था तो कहता था मैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर घुस जाऊंगा, तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं। उसने सिविल नाफरमानी की तहरीक का नारा लगाया था, हम तो नहीं वो कह रहे हैं। फजल रहमान साहब ने कहा है हम शटर डाउन की तरफ जाएंगे। बांट रहे हैं, हम तो अवाम के दुख बांट रहे हैं। उनकी महंगाई, उनकी तालीम खींच ली, उनसे कारखाने छीन लिए, हर चीज़ तो छीन ली है। सब कुछ बंद हो गया, ना आटा, ना चीनी, ना घी, ना पेट्रोल, ना गाड़ी। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो अजाब है हमारे ऊपर इमरान खान की सूरत में, अल्लाह ताला कौम को इससे निजात दे और कौम एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पे चल सके। वहीद आलम खान साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये किधर बात चले गई? क्या चल रहा है ये पूरे मुल्क में? देखें, ये तो लोग अपनी बात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने लोगों के लिए माशी तंगदस्ती के दरवाजे खोल दिए, लॉलेसनेस है, मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, किसी चीज़ पर इनका कंट्रोल नहीं है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। और ये सब लोग इस बात का इजहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है कि सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, ये उसके बयान के लिए सब लोग बाहर निकले हैं और अपनी बात का इजहार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि इमरान खान ये कहता था कि मुझे चंद हज़ार लोग कहेंगे कि गो इमरान गो, तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। आप ये जमे गफीर देखे, पेशावर का, कोयटे का, मुल्तान का, और अब लाहौर में, यानी जलसे से पहले इतने बड़े जलसे हैं, तो क्या अंदाजा होगा? नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये हुकूमत नहीं रहेगी। नहीं तो नए इलेक्शन होंगे। खान साहब, नए इलेक्शन 2014 में नहीं, 2014 में पहले होंगे। बात तो सुन ले, 2014 में यही बात आप करते थे। नहीं। और हुकूमत धरना दे के बैठी हुई थी, अपोजिशन जो है।
उस वक्त लोग इस तरह मुसीबत में नहीं थे। उस वक्त चंद लोग थे इस बात को जो लेकर चल रहे थे। अब तो पूरी अवाम जो है उस बात को लेकर चल रही है और ये रेफरेंडम है लोगों का। नहीं, इस तरह तो कोई भी अवामी ताकत दिखाकर विफाक चला जाए, फेडरल जाके बैठ जाए और कहे जी हुकूमत हमें दे दें। नहीं, हम हुकूमत इस तरह नहीं मांग रहे, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे। लेकिन ये मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात, आप फर्ज करें इस्तीफे दे देते हैं सारे, ठीक है, तो एक आईनी बहरान तो पैदा होगा ना, उसका क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं, आईनी बहरान पैदा होगा। हुकूमत आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में जमहूरी हुकूमतें इतनी मजबूत होती हैं क्या कि वो बहरानों को टैकल कर सकें? उनके मसल्स इतने होते हैं या आप लोगों ने जमहूरियत का पौधा इतना मजबूत बनाया है कि वो इतना मसल्स के साथ सारे बहरानों को फेस कर सके? आपको पता है जमहूरी हुकूमतें कितनी इधर आपके दौर में डॉन लीग्स के बाद आप लोग हवा की दीवार साबित हुए थे। ऐसे ही बात, ये बात दुरुस्त है। ये बात तो इस बात का इजहार है कि वो लोग जो डॉन लीग और दूसरी चीजें बनाते हैं ये उनके खिलाफ ही सारी आवाज है कि ये इस तरह नहीं चलेगा। जिसको हक हुक्मरानी मिले उसको पूरा मौका मिलना चाहिए और इलेक्शन में आकर उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक हुकूमत में 2.5 साल में लोगों को इतना तंग कर दिया कि लोग मजबूर हो गए। हम भी नहीं चाहते थे कि इस तरह हो, लेकिन लोगों अपनी मजबूरी का इजहार के लिए बाहर निकल आए। कितने फीसद लोग इस्तीफे नहीं देंगे नून के अंदर? नून के 100% लोग, मैं एमएनए की बात करता हूँ, एमपीए का मुझे अंदाजा नहीं है, एमएनए 100% इस्तीफे दे। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा। मोहतरम मियां नवाज शरीफ जिस वक्त ऐलान करेंगे नेक्स्ट डे आपके पास जो 82 हमारे लोग हैं उनके इस्तीफे आपके पास पहुंच। आपको याद है याद सादिक स्पीकर थे, तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे तो म्यूजिकल चेयर चलती रही, वो कहते थे एक एक करके आए, वो कहते थे हमने एक एक करके नहीं आना, तो टेक्निकली पूरा टाइम गुजर गया। अभी भी ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? असेंबली में जाकर खड़े होकर सब जो तरीकेकार है उसके मुताबिक उसको पेश करेंगे कि ये मैं असेंबली से रिजाइन करता हूँ। उस बहरान को जमहूरी हुकूमत कैसे उठाएगी? आपको खुद पता है। मैं दिक्कत नहीं उठाएगी ना तो इलेक्शन का ऐलान कर दे। बात तो फिर वहीं आ गई। तो क्यों नहीं आई? इलेक्शन का ऐलान करे, फ्री एंड फेयर। आप 2.5 साल पूरे करने दें और 2.5 साल रह गए हैं, आप अपने इलेक्शन में जाएं और ये बातें सारे इलेक्शन में है आवाम के सामने रखें, अपना मंशूर बताएं, अपना एजेंडा बताएं। 2.5 साल में लोग मर जाए, लोग मर जाए, पूछ कर देखें इन लोगों से, लोग मर जाए, उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, वो मर जाए, उनके लिए बच्चों के फीसों के लिए पैसे नहीं है, मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। रोज सोचते हैं लोग कि मैं बिजली के बिल दूं या मकान का किराया दूं या बच्चों को पढ़ाऊं या मैं खाऊं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोग, मैं तो हैरान रह गया उस दिन कि मैंने खातून को देखा वो रेडी वाले से कह रही ये ना हो कि पीडीएम जो नन्ना मुन्ना जमहूरियत का पौधा इस मुल्क में है उसको भी वो दफन कर दे। देखिए मेरी बात सुने, ये तो वो बातें हैं ना, देखें जिनको हम रोकना चाहते हैं, ये वो बातें हैं जिनको रोकना चाहते हैं। आपको ये पता है तसादुम शुरू करना दोनों पार्टियों के इख्तियार में होता है, वो रुकना कब है ये किसी के इख्तियार में नहीं होता, फितरी कवानीन के मुताबिक होता है। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये सबसे पहले काम है हुकूमत वक्त का कि वो लोगों को कहे कि आए मेरे साथ बैठे, जो बात जिन बातों का इजहार कर रहे हैं। कहती हम बैठने को तैयार हैं, आप अपोजिशन कहती हम नहीं बैठ रहे। वो झूठ बोल रहे हैं, वो उधर से वो ये कहता है, उधर से वो ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, वो सब कुछ यही करता है। नहीं तो अभी आप इस्तीफे भी देंगे, गवर्नमेंट कहती है हम इलेक्शन करवा लेंगे, जिम्नी इंतखाब हो जाएगा। हाँ, ये तो बेवकूफ हो जैसी बात है ना कि इलेक्शन करा लेंगे। जब 168 इस्तीफे आएंगे तो इलेक्शन कैसे होगा? जो फिर जिमनी इलेक्शन नहीं होगा। क्यों? हाँ ना, रूल है ये, कवानीन है यहाँ पर कि जब असेंबली में इतनी बड़ी एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना, तो क्यों नहीं होगा? काउंट भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा कि वो नहीं होगा, चलता रहे, ये चलता रहे, ये भी नहीं होगा, चल नहीं सकेगा। हाँ बिल्कुल, मॉरली चल नहीं सकेगा, आईनी तौर पर भी। जब इतने ज्यादा लोग कर देंगे, कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग उस पर अपना कोरम चलाते रहे, ये सारा कुछ कर रहे थे, जब इतनी बड़ी लोगों की तादाद बाहर होगी तो? नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे हम शटर डाउन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, जमहूरियत वैसे नहीं चल रही। हाँ, और मईशत भी नहीं चल रही, आप चक्के जाम भी करेंगे तो होगा क्या? देखे ना, हम शटर डाउन करेंगे तो क्या जमहूरियत चल पड़ेगी? इनका जो हाल है आपके सामने है कि GDP रेट 0.47 -4 पर आ गया। खुदा का खौफ करें सर, आपका जो हाल है, आप इन हाउस
संजरानी साहब को तब्दील नहीं कर सके थे। डेमोक्रेटिकली आपका ये हाल है, ये आपकी डेमोक्रेटिकली कद है। और यही तो बात है, उसी के इशार के लिए तो आए हैं कि वो तरीकाकार गलत है। हमारी अक्सरियत थी, हमारी अक्सरियत रहनी चाहिए। पंजाब में हमारी अक्सरियत थी, हमें हुकूमत हक मिलना चाहिए था। यही तो हम चाहते हैं कि कोई चोर दरवाजे से ना आए। नहीं तो बीबी साहब की गवर्नमेंट खत्म करने के लिए आप भी पार्टी बना करते थे। नवाज शरीफ साहब कई दफा कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, काला कोट पहन के मेमो स्कैंडल में। तो ये सारी साजिशें तो आप खुद भी करते रहे, दूसरी पार्टी के खिलाफ। उसी सर्कल में आप वापस जा रहे हैं। नहीं, जो बीबी साहब का और नवाज शरीफ साहब का था। ना ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत। उस वक्त हालात और थे, आज हालात और हैं। आज आप एक एक शख्स से पूछ कर देखें कि क्या हालात है। लोग हम तो इस खौफ में मुब्तला हैं कि अगर ये क़यादत सियासी जमातों के हाथ से निकल गई तो ये फिर कहीं और चली जाएगी, फिर किसी के बस में नहीं रहेगी। इतने लोग उसमें हैं, गुस्से में और इतने जज्बाती हैं कि उनके जो हालात हैं उस वक्त। नहीं, लोगों को तो आप पुल कर रहे हैं, हम नहीं पुल कर रहे हैं और लोग हमें पुल कर रहे हैं। उठा कर बाहर। और कितने सौंगे हो, बाहर निकलो, साढ़े कुकबा से लड़ो। बीबी मरियम 1 साल चुप रही, तो हम 2.5 साल चुप रहे। नहीं, गुजारिश ये है कि अवाम ने उनको पुल करके बाहर थोड़ी निकाला। 2.5 साल में ये कुछ नहीं कर सके। 2.5 साल के बाद लोग हमारे दरवाजा खटखटा रहे हैं कि बाहर निकलो। वो तो शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत की पॉलिसी फेल हुई तो आप लोग बाहर निकले। हाँ, ये बात नहीं है। हमने वहाँ पर पहले भी मुफाहमत की पॉलिसी की थी। वो हमने उस असम्बली में भी कहा था कि हम तैयार हैं, लेकिन किसी ने कान नहीं दहा। उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया और ये सारी माइशत जो है वो बर्बाद होती गई। अब लोग हमारे दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमने तुम्हें वोट दिया था, बाहर निकलो। क्यों नहीं निकलते हमारे हकूक के लिए? अब इनके हकूक के लिए हम बाहर निकले और हकूक लेके लेंगे, नहीं देंगे तो छीन लेंगे। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बैतुल माल मलिक मोहम्मद आजम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मलिक साहब, आप डर नहीं रहे? हालात ख़राब हैं, गवर्नमेंट समझ रही है कि हालात ख़राब नहीं हैं, गवर्नमेंट समझ रही है कि अपोजिशन इस्तीफे नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें अगर उलट हो गई तो गवर्नमेंट के पल्ले क्या बचेगा और क्या करेंगे आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हद साहब, इक़्तिदार की भूख जो है वो सारी तरह की भूखों से ज़्यादा ख़तरनाक होती है और ये इस बात का हमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बयानात और मियाँ फजल रहमान साहब के बयानात से भी पता चल रहा है। जहाँ तक आपने बात की कि हालात बहुत ख़राब हैं, हालात ख़राब ज़रूर हैं पीडीएम के। इस मुल्क के हालात ख़राब नहीं हैं। के पास क्या है खोने के लिए? मैं गुजारिश करता हूँ, मैक्सिमम क्या खोएंगे मुझे बताएं। मैं गुजारिश करता हूँ कि पीडीएम ने अपने आप को यूनाइट करके, उसकी जो जमातें हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को प्रेशराइज़ करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उसका नतीजा ये हुआ कि जब इन्होंने जलसा खेल लिया है और अब कोई कंक्रीट बात का तकाजा था कि भी इस जलसे के बाद क्या किया जाए, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो इक़्तिदार की लालच में अंधे हो चुके हैं, उन्होंने इस्तीफ़ों के ऑप्शन को सामने रखा और जो उस इजलास में मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब की गर्मा गर्मी हुई है वो भी आपके नॉलेज में आ गई है। और इसके बाद आज जो पीडीएम की जो सबसे बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, उसने अपने लोगों को इस्तीफे देने में जल्दी ना करने का कहा है। नहीं मलिक साहब, नन्ही मुन्नी जमहूरियत और जमहूरियत का जो पौधा आपको पता है वो तनावर दरख्त नहीं बन सका। उसके नातवा कंधों पर 150 से ज़्यादा इस्तीफ़ों का बोझ आ गया, तो किधर जाएंगे? एक भी फहद साहब इस्तीफा नहीं आया। आपने 31 दिसंबर तक उन्होंने देखे सर, फेज़ है ना उसके, तीसरे फेज़ में उन्होंने ये कर देना है। जब उन्हें कंफर्म हो गया कि उन्होंने आपका सेनेट इंतखाब जो है नहीं होने देना, तो उन्होंने तब इस्तीफे देने हैं। मेरी गुजारिश, ये मिड फरवरी में 15 फरवरी के बाद कहीं जाके ये डेट निकलनी है। ये जो मुहूर्त मैं बता रहा हूँ आपको, ये वहाँ जाके निकलना है। अच्छा, मुझे आप 60 सेकंड दे दें, मैं इसमें आपको 160 सेकंड बोले। ठीक, गुजारिश ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी जो उस इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे सीनियर लीडर और एक मुमताज़ कानूनदान चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने फरमाया है कि जितने मर्जी ये इस्तीफ़े दे दें, कोई किसी किस्म का आईनी बुरान पैदा नहीं होगा। एक बात, एक सेकंड रुकें ज़रा, गुजारिश सुन लें। आप चौधरी एतजाज़ अहसन के बयान को अगर गवर्नमेंट 100% नंबर दे के उनके पीछे लग गए
तो वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हुए तो फिर क्या करेंगे? ऐसी बात, और मोरालिटी कहाँ जाएगी? 150 बंदा ही नहीं होगा। ऐसी बात पार्लियामानी जमहूरियत में है। मेरी गुजारिश सुन लें, मैंने सिर्फ बात की है आइन और कानून की, मैंने एतजाज हसन के पीछे लगने की बात नहीं की। मामला सियासी है, आपको पता है। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, मेहरबानी। मेरी गुजारिश ये है कि अभी तक जितने भी इस्तीफे PMLN या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के लोगों ने भिजवाए हैं वो अपनी जमात की क़यादत को भिजवाए हैं। एक बात, स्पीकर असेंबली चाहे वो पंजाब हो, कौमी हो, सूबाई सरहद हो, किसी के पास वो नहीं पहुंचा। एक बात। दूसरा, स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है पंजाब असेंबली में, उसकी आइनी मुद्दत लिखी हुई है कि वो उसको कब एक्सेप्ट करता है या वो कितने दिन इसको एक्सेप्ट करने की उसकी आइनी जिम्मेदारी है। और इसी तरह का कानून जो है वो कौमी असम्बली में। गुजारिश करने का मकसद ये है कि मैं एक पॉलिटिकल कारकुन हूँ, आप सहाफ़ी हैं, हम दोनों को ये बात मालूम है कि PDM जो है वो इस रास्ते पर गामजान है कि इस हुकूमत को स्टेप बाय स्टेप प्रेशराइज किया जाए ताकि हमें लूट मार की हुई दौलत के मतलब NRO मिल सके। खान साहब का विजन क्लियर है, उनका बयान भी आ गया कि मेरी हुकूमत भी अगर चली गई तो मैं फिर भी इनको NRO नहीं दूंगा। इसका मकसद ये है कि वो अपने जहन में एक क्लियर पिक्चर रखते हैं कि मैंने जिन्होंने भी मुल्क लूटा है, जिन्होंने भी, अब 2 मिनट उनके साथ मैंने। मलिक साहब, अब 150 इस्तीफों का आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ फ़र्ज़ कर लें। ओके, आप बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है ना जी, कि 150 से ज़्यादा इस्तीफे आ गए। इतना बड़ा क्योस, इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट तो उसके नातवा कंधे तो इस काबिल नहीं है कि इतना बड़ा क्योस और इतनी बड़ी जो है। और आपको पता है पार्लियामानी जमहूरियत में तो सबसे बड़ी चीज़ ही मोरालिटी है। एक तरफा निज़ाम ज़िंदगी तो नहीं चलता, ना निज़ाम हुकूमत चलता है, फिर क्या करेंगे? फ़ाहद साहब, 1947 से लेकर 2020 तक मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें उठी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जमहूरियत या जमहूरियत के नाम पर इत्तेहादात बने हैं। जितने भी इत्तेहाद माजी में बने हैं या जिन लोगों ने भी इस्तीफ़ों का ऑप्शन किया है, आज तक 70 साल में इसकी प्रैक्टिकल शक्ल हमने नहीं देखी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 100 इस्तीफ़ा आ गया तो फिर ये बैठ जाएगा निज़ाम या ये चल पड़ेगा निज़ाम। आप चलेगा? आप मेरी गुजारिश सुन लेना। आप देखें ना, आप चेयरमैन बैतुल माल है, आपके अपने हल्के में ज़िमनी इंतखाब अनाउंस हो जाए तो आप देखिए कैसे आवाम की खिदमत कर सकेंगे? ये व्हील चेयरें आप बांट रहे हैं, नेक्स्ट आपने शादियाँ इज्तिमाई करवानी है, बेशुमार गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ना जी। वो जब ज़िमनी इंतखाब के पीछे पड़ जाएगा, आपके साथ ज़िमनी इंतखाब तो हो नहीं सके, बलदियाती इंतखाब तो हो नहीं सका। तो ये फ़ाहद साहब, मैं आपके मफरूज़े पर कैसे मुस्तकबिल का नक्शा खींच लूँ, मुझे बता दें। ये मफरूज़ा हमारा नहीं है, फर्ज कर रहे हैं। ये मफरूज़ा हमारा नहीं है, ये वो बात है जो अपोजिशन कह रही है और आप मान नहीं रहे। तो मैंने कहा आप मफरूज़ा समझ के मान लें 1 मिनट के लिए। अपोजिशन अगर उसकी बात में सदाकत होती तो आज ही पीपल्स पार्टी इस्तीफों से बैकफुट पे ना जाती। मेरा तो ये क्वेश्चन ये है कि वो पीपल्स पार्टी जो ये समझते हैं लोग कि बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी साहब जो इक़्तिदार की लालच में है, वो अपना मौजूदा इक़्तिदार कुर्बान कर देंगे एक नए इक़्तिदार के लिए, ये हमारी समझ में बात नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका जी। PDM के जलसों के हालात भी आपने देखे, रैली के हालात भी आपने देखे, हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने जाना। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।